हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आजकल हम आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में 3D ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने दिक् अनुपात, दिक् को ज्य आदि जैसी चीज़ें पढ़ी। आज हम लेकर आए हैं 3D ज्योमेट्री में दो प्रकार के आपके सरल रेखा के समीकरण होते हैं जो आपके प्रयोग में आते हैं। एक सदिश रूप में और एक आपका होता है कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है वेक्टर फॉर्म। दोनों फॉर्म, दोनों रूप में समीकरण में कैसे हम एक दूसरे को रूपांतरित करते हैं, कहने का मतलब सदिश रूप कार्तीय रूप में परस्पर रूपांतरण कैसे करते हैं, क्योंकि हर जगह हमें जरूरत पड़ती है। इस बात को हमें सीखना है। हमने नॉलेज बूस्टर पॉइंट्स इससे संबंधित दिए हैं आपको। अगर कोई बिंदु x1 y1 z1 है, उससे होकर जाने वाली तथा बी वेक्टर, सदिश बी वेक्टर के समांतर सरल रेखा का समीकरण हमको सबसे पहले सदिश रूप में जान लेना है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर होता है। या एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर केवल सदिश रूप में ज्ञात करना है, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। अगले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। यहां पर चूंकि रूपांतरण के लिए हमें आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर ए वेक्टर अगर बिंदु है, उसको सदिश रूप में अगर व्यक्त करें तो एक्स वाले बिंदु को आई कैप के रूप में, वाई वाले कोट वाले को जे के रूप में और जेड वाले को के रूप में लिखते हैं। इस तरह से अगर बिंदु x1 y1 z1 हमारा है तो ए वेक्टर बन जाता है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर हमारा बन जाता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसमें अगर हम ए बी सी की जो बी वेक्टर जिसके समांतर सदिश रेखा का समीकरण होता है, जिसके सरल रेखा समांतर होती है जिस वेक्टर के, उस वेक्टर के गुणांक ही हमारे दिक् अनुपात होते हैं। इसलिए कार्तीय रूप में हमको ध्यान रखना है कि हमारा समीकरण होता है x माइनस एक्स वन बटे ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटे बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटे सी। x1 y1 z1 आपके बिंदु सदिश है, मीन्स ए वेक्टर से निकल बनेगा वो, और जो तुम्हारा बी वेक्टर है जिसके समांतर सरल रेखा का समीकरण आप याद कर रहे हैं, जिसका सदिश रूप आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर है, इसमें आपके जो बी वेक्टर के गुणांक हैं वो ए बी सी बनते हैं बटे वाले, जिन्हें हम दिक् अनुपात कहते हैं, और जो ए वेक्टर के गुणांक हैं वो x1 y1 z1 बनते हैं। दोनों रूपों में हमको बता दिया है, दोनों रूप में हमने बता दिया आपको। अब देखिए, अगर इनमें आपने तैयार कर लिया कि ए वेक्टर से जाने वाले बिंदु सदिश ए वेक्टर से जाने वाले तथा सदिश बी वेक्टर के समांतर सरल रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर होता है। इसको हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, या कार्तीय रूप दिया है, कार्टेशियन फॉर्म दिया है, तो कैसे उसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे, ये बात हम आपको क्लियर की दे रहे हैं। और अधिक लेकर के हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं इसीलिए, जिससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस 1 3 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 7j माइनस 2 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर का हल क्या होगा आपका, ए वेक्टर आपका बन जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर आपका दिया है जिसके समांतर है 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। ये बात आपको क्लियर हो गई। बिंदु को अगर हमें आई जे के रूप में लिख दें तो सदिश रूप में हो जाएगा, स्थिर सदिश के रूप में हो जाएगा बिंदु। अब ए वेक्टर से जाने वाले बिंदु सदिश ए वेक्टर से जाने वाले तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण आपका हो जाएगा, आपने सूत्र पढ़ा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। तो बन जाएगा सदिश रूप, इसका क्या बन जाएगा आपका, सदिश रूप में सबसे पहले आते हैं आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी आपका कांस्टेंट है बी वेक्टर। इस जगह टी भी लिख सकते हैं, लिम्डा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लिम्डा बी वेक्टर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सदिश रूप में जब ये लिखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आर ए वेक्टर आपका दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, सेम ऐसे आ जाएगा आपका,
प्लस आपका लेमडा या टी, कुछ भी लेमडा लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप, यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसके आई वाले गुणा के इकट्ठा, जे वाले के वाले इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हमें कार्तीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमने सीखा कि ये जो x1 y1 है, अब यहां तो साफ दिया है, हमारा कार्तीय रूप में होता है समीकरण क्या, जब दोनों बदलने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, जो बिंदु सदिश है वही हमारा x1 y1 z1 है। तो हमारा समीकरण होता है x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। ये हमको याद है, मीन्स आपको ध्यान कर लेना है दोनों के मानक रूप। सदिश मानक रूप r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी या टी बी, और कार्तीय रूप हमारा x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b। ध्यान ये रखना है कि जिसके समांतर समीकरण हैं उसके गुणांक दिक्कनुपात ABC हैं, क्योंकि ABC यहाँ पर दिक्कनुपात हैं, और x1 y1 z1 जो इसमें है वो आपका बिंदु सदिश के गुणांक हैं। तो बिंदु सदिश आपका सीधे दिया ही है 2 1, चाहे बिंदु सदिश से निकाल लें तो क्या मिलेगा, हमारा x माइनस 2 है तो 2 आ जाएगा अपान a इज इक्वल टू y, ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 बटे b हो जाएगा, और z प्लस 3 है तो z माइनस 3 बटे c आपका क्या हो जाएगा। ABC की भी वैल्यू इसी समय साथ में लिखते चलते हैं। ABC हमारा क्या है, 3 7 माइनस 2, 3 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा माइनस 2 हो गया। चूंकि ABC आपके क्या निकले, कार्तीय रूप के लिए A, B और C, इनके मान आपके क्या निकले, A निकला आपका 3, B आपका निकला 7 और C निकला आपका माइनस 2। क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जो B वेक्टर के गुणांक हैं वो दिक्कनुपात हैं, और जिस बिंदु से रेखा जा रही है उस बिंदु सदिश के गुणांक आपके x1 y1 z1 है। इतना आपको ध्यान रखना है और दोनों मानक रूप याद रख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने दोनों रूपों में व्यक्त कर दिया समीकरण। ABC आपके ये हैं, इस वजह से आपका 3 7 माइनस 2 हमने दिया, ये भी आंसर है आपका और ये भी आपका आंसर है। जो कुछ भी प्रॉब्लम रही वही होगी, इसलिए हमने एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया है जो कि किसमें दिया है, आपका कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपने ये नोट कर लिया होगा निश्चित रूप से, और ये आपके जो नॉलेज बूस्टर पॉइंट है इनको भी नोट कर लेंगे। ये देखने में आपको एकदम सामान्य चीज लग रही है, परंतु इसके बगैर आप जो है 3 डायमेंशन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है दोनों फॉर्म में चेंज करना, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, ये हमारा x प्लस 4/2 इज इक्वल टू y माइनस 2 बटे 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 बटे 1, ये हमारा दिया है। किस रूप में दिया है ये आपका, कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में। इसका मतलब इसकी तुलना करेंगे हम, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c से आप इसकी तुलना कर दीजिए। तो a बराबर 2 निकला, b बराबर 1 निकला, c बराबर 1 निकला, x1 y1 z1 ये आपके बिंदु निकल आए। यहाँ पर प्लस 4 है तो माइनस 4 होगा, कंपेयर करोगे, बाकी आपका 2 होगा, ये 3 होगा। अब आपको x1 y1 z1 और दिक्कनुपात मिल गए, आपको मालूम है कि इसका मतलब ये a वेक्टर क्या है, a वेक्टर बनेगा आपका क्या, माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b वेक्टर आपका बना 2i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको क्लियर हो गया है कि इसका तात्पर्य होगा कि बिंदु सदिश a वेक्टर से जाने वाले तथा b वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण जो होगा वही आपका सदिश रूप में हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, यहाँ क्लियर कर देते हैं आपको, r इज इक्वल टू a बना माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू b, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये आपका सदिश रूप में हो गया। किस रूप में हो गया आपका, ये सदिश रूप में। क्लियर हो गया हो आपको, सदिश रूप में आपका हो गया क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। आपको किस बात का ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी बिंदु सदिश से होकर जाने वाले तथा बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस टी बी, आर बराबर a प्लस लेमडा बी होता है। दूसरा होता है r क्रॉस b बराबर a क्रॉस b,
इसको केवल अगर सदिश रूप में लिखना है तो प्रयोग करते हैं, इसलिए आप इसको कम से कम प्रयोग करिएगा। फिर इसी रूप से हमें बदलना है किसमें, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप का मानक समीकरण होता है x माइनस एक्स वन बटे ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटे बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटे सी। अगर कार्तीय रूप में तो कंपेयर करके आप जो है x1 y1 z1 और abc निकाल लेंगे, तो फिर आपका सदिश रूप बन जाएगा। अगर सदिश रूप में दिया है तो तुलना करके ए वेक्टर और बी वेक्टर पहले निकलेंगे और बाद में ए वेक्टर के जो गुणांक होंगे वो आपके x1 y1 z1 होंगे और बी वेक्टर के जो गुणांक होंगे वो दिक् अनुपात abc होंगे और बाद में मानक समीकरण में रख देंगे, तो आपका कार्तीय रूप मिल जाएगा। आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।